हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MDT क्रिप्टो ट्रेडर। आज हम लोग ट्रोन पे एक छोटा सा अपडेट लेने वाले हैं। ट्रोन जो है अपने ऊपरी लेवल से जो है यानी 0.14 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था अपने हाई पे। और अभी जो है हमारा $0.11 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और जिस वक्त मैंने वीडियो बनाया था ट्रोन पे, यानी आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग डेफिनेटली उस वीडियो को देखें, ताकि इस वीडियो को और अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएँ। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो आप लोगों को प्लॉट दिख रही है, उस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है बड़े टाइम फ्रेम पे, कि हमारा मेजर सपोर्ट कहाँ रहेगा और मेजर रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा। अगर वन डे पे आप लोग देखें तो उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से हमारा अभी तक वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, यानी ट्रोन जो है रिस्पेक्ट कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग उसमें ट्रेड हो रहा है। अभी रिसेंट की बात की जाए वन डे पे, तो हम लोग वो देख सकते हैं कि अभी रिसेंट पे जो हमारा सपोर्ट था, इसी सपोर्ट के आसपास जो है ट्रोन अपना 2-3 बार जो है सपोर्ट ले चुका है। मे बी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर जाए, या फिर जो अभी बियर्स का एक इम्पैक्ट बना हुआ है मार्केट में, न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट जो वॉर के थ्रू है या हेल्विंग के थ्रू है, जो कि मार्केट में ऑब्वियस सी बात है कि एक वॉर होता है तो ग्लोबली एक टेंशन बन जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है मार्केट से पैसा निकलना शुरू हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो है मार्केट में हम लोगों को फॉल देखने को मिलती है। और हेल्विंग की बात की जाए तो हेल्विंग से पहले भी हम लोगों ने, अगर 2-3 हेल्विंग हम लोगों ने पिछला देखा है, तो वो हिस्ट्री बताता है कि हेल्विंग से पहले भी जो है हम लोगों को एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। तो मैं चार्ट के अकॉर्डिंग यही कहना चाहूँगा कि अभी हम लोग मार्केट में बियर्स के ग्रिप में है। अगर ये हमारा जोन टूट जाता है, यानी जो सपोर्ट है ये हमारा, तो फिर हम लोग यहाँ कहीं आके रुकने वाले हैं। अदरवाइज ये कैंडल अगर इसके ऊपर निकल जाता है, अगर मैं यहाँ पे एक मेजर, क्या कह सकता हूँ, मेजर तो नहीं बट एक हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ से मार्केट हमारा कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन हुआ है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो मार्केट अगर हमारा यहाँ से ऊपर निकल जाता है और इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो फिर जो है ये आराम से इसको टच कर लेगा, यानी इस लेवल को। या फिर एक ट्रेड लाइन में मार्क कर देता हूँ, तो ये ट्रेड लाइन को भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ट्रेड लाइन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको जो है मैं मार्क कर देता हूँ और ये लाइन को मैं डार्क कर देता हूँ। तो ये हमारा जो है अभी, अगर इसके ऊपर ये ट्रेड ट्रेड लाइन को भी अगर इसके ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ तक हम लोग इजीली जा सकते हैं। तो मार्केट में जो है इस तरह की सिनेरियो बनती रहती हैं। चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा चार्ट को ही देख के ट्रेड करता हूँ, ना कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेड करता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट कभी भी किसी तरह साइड बड़ी फॉल या बड़े, यानी पंप एंड डंप दोनों देखने को मिल रहा है हमें मार्केट में। तो जितना हो सके छोटा ट्रेड करो अभी इस टाइम में, और छोटे छोटे एसएल के साथ थोड़ा प्रॉफिट लेते रहो तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर बात की जाए कि अब हमारा जो है नीचे से एक ट्रेड लाइन मैंने देखा है चार्ट पे, उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ये ट्रेड लाइन जो है हमारा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर वन डे की बात की जाए तो मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से हमारा ये जो ट्रेड लाइन है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये ट्रेड लाइन जो है हमारा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर मार्केट में बहुत बड़ी फॉल आती है तो ये ट्रेड लाइन प्लस ये जोन यहाँ तक की जो है, अगर इसको ब्रेक करता है तभी हम लोग जो है इस जोन के नीचे फिर ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज ये ट्रेड लाइन और इस जोन के नीचे ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर गिरावट आती है तो ये दो सपोर्ट जो है हमारा मेजर सपोर्ट कह सकते हैं वन डे पे, ये ज़रूर जो है रिस्पेक्ट करेगा।
तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने प्लॉट कर दे रहा हूँ। वन डे पे ये प्लॉट हो रहा है, तो आप लोग भी जो है इस तरीके से अगर चाहें तो प्लॉट कर सकते हैं, और आप लोग खुद भी अपना एनालिसिस करके ही ट्रेड किया करें। ये ऐसा नहीं है कि मेरा ये व्यू है तो आप लोग भी जो है उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करें, और अगर लॉस हो जाए तो आप लोग जो है कहें कि जो है इनको फॉलो करके मैंने ट्रेड किया था और हमारा लॉस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग भी जो है अपना एनालिसिस करें, और मैं जो अपना यानी मेरा जो अनुभव है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो आप लोग अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, सजेशन अच्छा लगता है, तो इस तरीके से आप लोग जो है चीज़ों को प्लॉट कर सकते हैं अपने चार्ट पे। अगर मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें तो दिख रही है, मैं आप लोगों को प्लॉट करके दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा हौच पौच तो हो जाएगा, बट बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के लिए, अगर मैं वन डे पे ड्रॉ कर देता हूँ तो। ये जो मैं ट्रेड लाइन दिखा रहा हूँ आपको, ये ट्रेड लाइन जो है हम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रेड लाइन बन जाता है, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे प्राइस जो है बहुत बार यहाँ पे प्राइस जो है आप लोग देख सकते हैं इस ट्रेड लाइन के आसपास जो है बहुत बार प्राइस ने रिएक्ट किया है, तो ये ट्रेड लाइन भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको जो है मैं कलर चेंज कर देता हूँ ब्लू से, और ये डॉट डॉट को मैं लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब जो है ये ट्रेड लाइन जो हमारा मार्क है पहले से वन डे पे, उसको जो है अब हम लोग एक बार फिर से जो है सेट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें नीचे का एक पॉइंट मिल चुका है, तो हम लोगों ने इसको सेट कर लिया है फिर से। और ये ट्रेड लाइन को भी जो है हम लोग ब्लैक कलर से, और इसको भी जो है हम लोग डॉट से लाइन में कर सकते हैं, क्योंकि अब ये हमारा कंफर्म ट्रेड लाइन हो चुका है। हमारा जो 3 पॉइंट होना चाहिए कम से कम, वो हम लोगों को मिल चुका है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने प्लॉट कर ली वन डे के बेसिस के हिसाब से, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अब ज़्यादा जो है इसको मैं लेंदी नहीं करना चाहता, इसलिए कि मुझे तो यहाँ एक और दिख रहा है जो कि हमारा अभी गिरावट में अगर मैं मार्क कर दूँ तो ज़रूर काम करेगा, बट इसको मैं रहने ही देता हूँ। आप लोग अगर चाहो तो मार्क कर सकते हो, और इसमें तो अभी कुछ है नहीं। वन डे के बाद अब हम लोग आ जाते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे फटाफट से देख लेते हैं कि ट्रेड किस तरीके से हुआ है या हो रहा है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो हमारा 17 मार्च का वीडियो था, हम लोग कहीं यहाँ डिस्कस कर रहे थे। अगर बात करें तो यहाँ कहीं हम लोग जो है इस कैंडल के आसपास जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर मैंने यहाँ जो है एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया था, और अगर आप लोग वो मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को उसमें दिख जाएगा। और यहीं कहीं हम लोग जो है मैंने जो है अपना वीडियो क्लोज भी किया था, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं डिस्कस भी कर रहा था कि मार्केट में जो है अगर फॉल आना है तो इसके नीचे, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर हम लोग जो है नीचे की तरफ इस लेवल की बात कर रहा था मैं, कि अगर आता है तो फिर हम लोग जो है इस लेवल तक आ सकते हैं, जो कि फॉल आया भी, और हम लोग अभी इस लेवल पे ऑलरेडी आकर ट्रेड हमारा हो रहा है इस लेवल पे। ये जो हमारा मेजर सपोर्ट था या है जो अभी, अगर बॉडी इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो ही अब हमारे पास ये मेजर सपोर्ट तो है ही जोन के तौर पे, इसके साथ साथ ट्रेड लाइन का भी जो सपोर्ट है रिसेंट में मैं देखा हूँ तो अगर बॉडी इसके नीचे आकर क्लोज होता है कैंडल का, फिर रिटेस्ट करता है, तो फिर हम लोग यहाँ कहीं रुकेंगे। फिर इसके बाद इसको रिटेस्ट करके जो हमारा नीचे का एक मेजर है, तो फिर यहाँ कहीं हम लोग आकर रुकेंगे, या फिर कह लें यहाँ कहीं रुकेंगे। तो इस तरीके से आप लोग भी जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि मैं बहुत इजी वे में, सिंपल वे में समझाता हूँ। जो बिगनर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो मेरे चार्ट जो मैं प्लॉट करता हूँ वो भी अपने चार्ट पे इस तरीके से प्लॉट कर कर छोटा छोटा ट्रेड छोटे छोटे एसएल के साथ फोमो में नहीं आकर कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कि अभी इसमें क्या ट्रेड हुआ होगा,
तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इस जोन में फंसे हुए थे। ये जोन कह सकते हैं कि इस जोन में हम लोग फंसे हुए थे। इस कैंडल ने ब्रेक किया। ये हमारा जो है एक मेजर ट्रेड लाइन है जिसको सपोर्ट का काम कर रहा था। अब जो है हमारा इसने 2 बार जो है रेजिस्टेंस यानी रिटेस्ट किया और उसके बाद जो है अभी हम लोग नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर 4 आवर पे बात की जाए तो हम लोग जो है एक पैटर्न देख रहे हैं जिसको डब्ल्यू पैटर्न भी हम लोग कह सकते हैं। ये रहा हमारा एक पैटर्न जो कि फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ये यहाँ तक इजीली जा सकता है अगर मेजर फिर कोई न्यूज़ नहीं आता है तो मार्केट में। इस तरीके से आप लोग भी जो है चार्ट को जितना हो सकता है टाइम दें, समझें और चार्ट को समझकर उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड करने की कोशिश करें। अगर बात की जाए 1 आवर पे क्या हो सकता है हमारा सिनेरियो, तो 1 आवर पे फटाफट से हम लोग देखते हैं कि 1 आवर पे हमारा क्या रहने वाला है। तो आइए 1 आवर पे बात करते हैं। 1 आवर पे भी जो है अगर मैं दिखाऊं तो 2-3 तरह का फॉर्म बन चुका है। ये सारी चीज़ें लगभग मैं मार्केट में 10 साल से कर रहा हूँ ट्रेड, तो मुझे 10-12 साल हो गए इजी वे में, तो मुझे ये सारी चीज़ें जो है इजी लगती हैं। अदरवाइज आप लोग को थोड़ा अभी समझने में टाइम लगेगा। मुझे दिख जाती हैं सारी चीज़ें क्योंकि मैंने चार्ट पे उतना टाइम दिया है। और मैं सच बताऊं तो ऐसा नहीं है कि 10 में से मैं जो है 10 बार जो है प्रॉफिट ही लेता हूँ। नहीं, एसएल लेता हूँ, हंस के लेता हूँ एसएल। छोटा एसएल लेता हूँ, बड़ा प्रॉफिट लेता हूँ। यही एक ट्रेडर की पहचान है। इसी तरीके से आप लोग भी जो है 1:2 या 1:3 के रेशियो में काम करें तो आप लोग देखेंगे ओवरऑल हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। अदरवाइज अगर आप लोग बिना एसएल का काम करते हैं तो ये क्रिप्टो है। क्रिप्टो में कभी भी न्यूज़ आ सकता है और आपका जो कैपिटल है वाइप आउट हो सकता है। और 1 आवर पे अगर मैं दिखाऊं तो 1 आवर पे हमारा 2-3 ट्रेड लाइन है। एक यहाँ तो नीचे से यहाँ नीचे से एक जो है हमारा ये काम हो रहा था जिसको कह सकते हैं कि इसने ब्रेक कर दिया। और अभी फिलहाल जो है ये हमारा एक बना हुआ है ट्रेड लाइन नीचे की तरफ जिसको अभी सपोर्ट करके 1 आवर पे हमारा ट्रेड हो रहा है। अगर रिसेंट में देखा जाए तो हम लोग जस्ट अभी ये जो कैंडल क्लोज हुआ है अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा कैंडल जो है अभी जस्ट क्लोज हो चुका है 1 आवर पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ। अगर इसको मैं पूरा टेस्ट कर लूँ तो माइनर सा जो है ये कैंडल ने क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे दिया है। अब हम लोग जो है यहाँ पे रीटेस्ट का तो यहाँ पे कोई चांस बनता नहीं है क्योंकि बहुत नैरो है। तो एक छोटा सा एसएल के साथ ये जो हमारा एसएल रहने वाला है, इस एसएल के साथ जो है हम लोग ऊपर के ट्रेड के लिए 1 आवर पे जा सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग जो है यहाँ से भी अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस है 1 आवर के चार्ट पे। अगर बात करूँ तो मैं बॉडी ऊपर क्लोज हो जाता है, यहाँ कहीं रिटेस्ट हो जाता है, तो फिर जो है हम लोग पहला तो इस लेवल फिर ऊपर की तरफ हम लोग जा सकते हैं। जिस तरीके का कैंडल का मूवमेंट और वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वॉल्यूम को कभी इग्नोर ना करें। और मैंने सारी चीज़ें आई होप कि डिस्कस कर ली है। अगर मैं फॉर्म करूं तो एक फॉर्म हमारा यहाँ भी बन जाता है, तो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है ये। आप लोग भी जो है इस तरीके से चीज़ों को प्लॉट करके ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ हमारा कंफर्मेशन था, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत बार जो है मार्केट ने इस लेवल को, दोनों लेवल को टेस्ट किया, बट मार्केट ने यहाँ ब्रेक कर दिया। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक ही नहीं किया बल्कि इस कैंडल ने रिटेस्ट किया। अगर आप लोग देखें तो इस कैंडल ने यहाँ रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फॉल जो है आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ इसने इस ट्रेड लाइन को, फिर यहाँ की बात की जाए तो इस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, थोड़ा रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद फिर यहाँ तक का हम लोगों को मिल गया ट्रेड आराम से प्रॉफिट।
इस तरीके से ट्रेड होता है। और जब एक जोन का ब्रेक आता है तो जोन का ब्रेक जो है, मेजर जोन का ब्रेक जो है, ऑलरेडी जैसे इस जोन की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये जोन का ब्रेक आ जाएगा तो हम लोग जो है और बियरिश हो जाएंगे इस तरीके से नीचे की तरफ। अभी जो है हमारा ये सपोर्ट बना हुआ है, इस सपोर्ट के ऊपर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है हमारा यहाँ से थोड़ा संभल जाए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी फिलहाल फुल्ली बियरिश मोड है मार्केट में। खास करके ट्रोन की बात की जाए कि हम लोग ट्रोन को भी देख रहे हैं, तो ट्रोन की अभी फुल्ली, ट्रोन में जो है फुल्ली बेरिश मोड बना हुआ है। सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी है। और लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्त यार में। और अगर किसी कॉइन पे एनालिसिस चाहते हैं तो ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।